बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल है, आंसर दीजिएगा। 17 कप को 720 रुपए में बेचने पर 5 कप के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति कप लागत मूल्य ज्ञात करें। यहाँ जो लिखा हुआ है 17 कपों को 720 रुपए में बेचने पर 5 कप के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार अच्छे से बात को समझने की कोशिश करना। एक बार यहाँ पे हमारे पास में कितना है, 17 कपों को 720 रुपए में, तो यहाँ हो गया 17 SP और यहाँ हो जाएगा हमारे, देखो 17 वस्तु होगी तभी हमारे पास में 17 खरीदी होंगी तभी 17 बेचेगा। तो हमें हमारे पास में यहाँ कितना है, 17 CP। 17 CP कह रहा है कि 5 कप के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, -5 CP। अगर हानि होगी तो माइनस होगा और अगर लाभ होगा तो प्लस होगा। अब आप यहाँ देखिएगा, एक बार इधर देखिएगा, यहाँ ये, तो यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास में, ये जो हमारे पास में देखो, ये जो कंडीशन है मेरे पास में, यहाँ CP है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में 12 CP बराबर में 17 SP। जब कभी भी ऐसी कंडीशन होती है तो उल्टे हो जाते हैं, तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 17। इसका मतलब क्या है हमारे पास में, इसका मतलब है कि हमारे पास में 12 में खरीदी और 17 में बेची। तो 12 में खरीदेगा 17 में बेचेगा, 17 में खरीदी 12 में बेचेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 720 रुपए में बेचता है। तो 720 रुपया जो है हमारे पास में, वो कितना गुना है इसका, तो हम कह देंगे कितना है, 60 गुना। तो ये भी हमारे पास में 60 गुना होना चाहता है, तो इसको आप 60 गुना करेंगे तो 17 × 102, 1020 रुपए में खरीदी और 720 रुपए में बेची। अब ये कह रहा है कि प्रति कप लागत मूल्य ज्ञात करो। तो खरीदी और बेची कितनी हमारे पास में, 17। तो 17 का भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ से 17 × 102, 60। वैसे आप सवाल का आंसर यहीं से ले सकते हैं कि 17 का कितना गुना हुआ है। बोलिएगा यस या नो। आंसर हमारे पास में बढ़ेगा C। बहुत बढ़िया, गजब भाई। ये रहा हमारे पास में अगला सवाल। एक दुकानदार ने 20 किताबों को बेचा और 5 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ होगा तो प्लस, अगर हानि होगी तो माइनस। ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास में 20 किताबों का विक्रय मूल्य हो जाएगा बेचने पर, विक्रय बेचा जहां होगा वहां SP हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ देखो हमारे पास में 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर, तो बेचेगा 20 तब ना, जब 20 इसके पास में होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे 20 CP, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 5 CP बराबर है ये दोनों मान। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 20 SP बराबर में, यहाँ हो गया हमारे पास में 25 CP। उल्टा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ 5 से काटेंगे, यहाँ 5 से काटेंगे, जो 5 अनुपात कितना, 4। 5 में हमने बेची, 4 में हमने खरीदी, तो लाभ हो रहा है हमारे पास में कितने का लाभ, 1 का लाभ। कितने पे हो रहा है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और दे दी है, यदि उसने कुल 900 रुपए की किताब खरीदी। तो देखो यहाँ देखिएगा, एक कंडीशन और जोड़ दी है इस सवाल के अंतर्गत। यहाँ कह रहा है 900 रुपए में, तो ये 4 जो है हमारे पास में 900 के बराबर है। तो कितना गुना हुआ है, तो 4 का भाग दे दीजिएगा इसके पास में, तो यहाँ हो जाएगा 225। देखो 4 दूनी 8, 1 बच गया 10, 4 दूनी 8, 2 4 5 20। ये भी होना चाहता है कितना, 225 गुना। अगर हमारे पास, अब कह रहा है देखो यहाँ देखिएगा, उसने उन्हें कितने रुपए में बेचा होगा। तो आप 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5 5 कितना होगा, 25, 2 बचे 5 दूनी 10 और 2 12, 1 बचा 5 दूनी 10, 1125। 1100 कितना है हमारे पास में, 25। तो ये कह रहा है उसने उन्हें कितने रुपए में बेचा, आंसर ए। बोलिएगा।